जय मसीह की। प्रभु का प्रियो, हम धन्यवाद करें हैं एक और आनंद से भरे हुए आज के दिन के लिए, प्रभु की अगुवाई के लिए और सामर्थ के लिए और उस प्रबंध के लिए जो प्रतिदिन हमारे मांगने से पहले और बढ़कर प्रभु हमारे लिए सोचता है और करता है। और हम प्रभु के आनंद में, उसकी आशीषों में प्रतिदिन आगे बढ़ते रहते हैं। आइए प्रियो, प्रभु का धन्यवाद करें कि आज के दिन भी प्रभु ने अपने वचन से हमसे बात करने का समय ठहराया है और हम प्रभु की उपस्थिति में चलकर आज की आशीष अपने प्रभु से प्राप्त करें। मनन की श्रृंखला में आज हम भजन 131 पर पहुंचे हैं। दाऊद के द्वारा लिखा हुआ भजन एक बहुत ही शानदार अपने आत्मिक जीवन के अनुभव के बारे में लिखा हुआ है। किस तरह हम परमेश्वर में सारी बातों से आनंदित होते हुए, खुश रहते हुए और संसार की आकर्षण से अपने आप को सुरक्षित कैसे बचाए रखते हैं, ये भजनकार कहता है। मैं सबसे पहले इस भजन को पढ़ता हूँ। बहुत ही छोटा भजन है जिसमें केवल 3 पद हैं। याद रखें, हम चढ़ाई के भजनों का अभी भी अध्ययन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, और ये भी चढ़ाई का ही एक भजन है। हे यहोवा, न तो मेरा मन गर्व से और न मेरी दृष्टि घमंड से भरी है। जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन हैं, उनसे मैं काम नहीं रखता। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। जैसे दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। हे इस्राएल, अब से लेकर सदा सर्वदा यहोवा ही पर आशा लगाए रख। इसे ध्यान से पढ़ने पर तीनों पदों में 2 पदों में एक डायरेक्ट संबोधन है, यानी कि सीधा संवाद है। पहला परमेश्वर से और तीसरे पद में इज़राइल से, और बीच के पद में एक इनडायरेक्ट संवाद है जो अपने मन से है, अपने प्राण से है। समझे कहें कि यह लिखा माई सोल। सो प्राण या सोल का मतलब, या जो मन अनुवाद किया, इसका मतलब है हमारी भावनाओं का वो पुलिंदा कहलाता है। जितनी भावनाएं हमारे अंदर होती हैं उन सबको हमारे यानी कि सोल या प्राण भी अनुवाद किया है, और यहां पर मन कहा गया है। तो मन सच में इमोशंस का एक बंडल है, और किस प्रकार से उसने अपनी भावनाओं को, अपने मन की सारी इच्छाओं को संतुष्ट करा लिया है। और वो परमेश्वर से कहता है, और निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है, या इसको ऐसे कहें करा लिया है परमेश्वर के द्वारा। या परमेश्वर में मैंने अपनी सारी भावनाओं को संतुष्ट कर लिया। यहां संतुष्टि का मतलब है, जब हम संसार में थे, पापों के पीछे भागते थे, तो यार सारा संसार ही मानो हमारी इच्छा था, और हमको कहीं वो चीज हासिल करने के बाद भी संतोष नहीं होता था। उन चीजों के पीछे भागे ही रहते थे, और मिले मुझे, और चाहिए। संतोष नहीं मिलता था। वो चीजें तो मिल जाती थी, लेकिन संतोष नहीं मिलता था। ठीक उसी सामरी स्त्री के समान वो एक के बाद एक पति करती चली जाती है, 5 और 6वां। सो पतियों की मानो कमी नहीं है, लेकिन उसको खोज माने किसी और चीज की है। उसको एक संतोष की तलाश है। वो 6वें में भी नहीं मिला, लेकिन जब यीशु उसके सामने आया, उसने उसको जीवन के पानी का ऑफर दिया, और इसे पीकर वो ऐसी संतुष्ट हो गई। अर्थात जब उसने सत्य को जान लिया, जब उसने जीवन के जल को ग्रहण कर लिया, मानो उसके मन की वो सारी सांसारिक अभिलाषाएं भी शांत हो गई, और उसका मन चुप हो गया। चुप करा लिया उसने। अब ये मन विषय वासनाओं के पीछे नहीं भागता है। और इसकी तुलना, एक इलस्ट्रेशन दिया गया है, जैसे बच्चा मां के दूध से छुड़ाया जाता है। बड़ा मुश्किल होता है, मुझे भी मालूम है, मेरे बारे में याद नहीं है, लेकिन बच्चे जो हमारे घरों में हुए हैं, उनको जब देखा कि मां का दूध छुड़ाना जरूरी है,
तो उनको बॉटल से दूध पिलाया शुरू किया। उन्होंने पहले तो बॉटल को लात मारी, फेंक दिया, बिल्कुल नहीं, मुंह लगाकर छोड़ दिया, नहीं करेंगे। लेकिन धीरे धीरे उन्हें बॉटल की आदत डालनी पड़ी। तो माँ के दूध से छुड़ाया, फिर वो बॉटल पर निर्भर हो गए, फिर वो माँ के दूध को याद नहीं करते और बड़े हुए, फिर बॉटल को भी छोड़ करके फिर ग्लास से पीना। और अब तो बच्चे दूध पीना ही पसंद नहीं करते हैं, समझो। तो जिस प्रकार एक छोटा बच्चा माँ का दूध छुड़ाया जाकर उसको सॉलिड आहार में लाया जाता है, ठोस भोजन खिलाने के लिए आदत में ढाला जाता है, अब वो माँ का दूध छुड़ाए जाने से संतुष्ट है, याद नहीं करता है, फिर माँ के पास नहीं जाता है दूध के लिए, माँ की गोद में तो रहता है। यही तो सुंदरता है इस भजन की। जैसे दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वाह, ये दृश्य देखने नहीं मिलता है। जब तक माँ के दूध का लालच रहता है वो गोद में दौड़ कर आते हैं, माँ से चिपक जाते हैं। जब दूध छूट जाता है, बोतल का सहारा ले लिया जाता है, फिर माँ की गोद से भी बच्चे दूर होने लगते हैं। लेकिन ये बच्चा जिसके विषय में भजनकार कह रहा है, शायद खुद के विषय में कह रहा है। जैसे दूध छुड़ाया हुआ बच्चा माँ की गोद में रहता है, हमारी निर्भरता फिर भी वहीं पर है, हमारी सुरक्षा फिर भी माँ की गोद में है, हमारा यानी कि संतुष्टि का एहसास वो माँ की गोद में है। तो ये एक परमेश्वर की गोद से इसकी तुलना की गई है कि हम परमेश्वर में जो सांसारिक विषय वासनाओं के पीछे जब भागा करते थे, कहीं संतोष नहीं मिलता था। जब आपने अपने गुनाहों से तौबा कर लिया, प्रभु को ग्रहण कर लिया, अपना मन प्रभु को दे दिया, एक ऐसी शांति की नदी आपके हृदय में बह गई कि आपको अब दुनिया की उन विषय वासनाओं से, उन वस्तुओं से, उन संगतियों से, उन लोगों से, उन आदतों से जैसे कोई लेना देना नहीं। आपने उस बोतल को ही ठोकर मार दिया, नो मोर, आई एम सेटिस्फाइड नाउ। आपको वो एहसास परमेश्वर ने दिया। लोग पूछते हैं, भाई आपकी कैसे छूटी, आपसे ये बुराई कैसे छूटी, या आपने दारू पीना कैसे छोड़ा, या आपने ये बुरे काम करना कैसे छोड़ा। आपके पास उत्तर नहीं है, क्योंकि कोई ऐसी एक्सरसाइज, ऐसी कोई दवाई या ऐसा कोई काम आपने नहीं किया। आपने सिंपली अपना दिल प्रभु को दे दिया और प्रभु ने उसे ऐसा धोकर साफ किया, उसमें वो सारी गलत चीजें जो उसमें शैतान अपनी तरफ से डालकर चाहत पैदा करता था, अब वो नहीं कर सकता। ना आपका मन उन चीजों की तरफ जाता है, केवल आप नम्रता के साथ परमेश्वर में आगे बढ़ते रहते हैं। अब मैं आता हूं पहले पद पर, जहां लिखा हुआ है, हे यहोवा, न तो मेरा मन गर्व से और न मेरी दृष्टि घमंड से भरी है। जहां मन में घमंड होगा, वहीं देखने की दृष्टि में भी घमंड होगा, गर्व होगा। ये दोनों का कनेक्शन, घमंड से चढ़ी हुई आंख जो है, इसका कनेक्शन दिल में बसे हुए भरे हुए घमंड से होता है। लेकिन ये जन जब परमेश्वर में आ गया है, जब परमेश्वर को जान लिया है, जब उसने अपने दिल को परमेश्वर के चरणों पर समर्पित कर दिया है, अब उसमें एक ऐसी हलीमी आ गई है, नम्रता आ गई है कि वो ना तो दिल से कुछ घमंड की एहसास को रखता है और ना उसकी आंखों से ऐसी घमंड या नफरत और लड़ाई या किसी को बैर या किसी को इस नजर से देखे जैसे तुच्छ जानता हो, ये सब चीजें उसमें नहीं आती हैं। और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन हैं, उनसे मैं काम ही नहीं रखता। देयर आर सर्टेन लॉफ्टी थिंग्स, वो बड़ी बातें हैं, इंग्लिश बाइबल में लॉफ्टी, आई हैव नथिंग टू डू विद देम। अब मेरे विषय नहीं। पहले मैं बड़ा बड़ा सोचता था, बड़ा कुछ करना चाहता था, बड़ी बड़ी डींगे लोगों की सुनकर मैं भी उन्हीं विषयों
के पीछे भागता था। कुछ बड़ा करना है, कुछ ऊंचा करना है, कुछ अलग हटके करना है, दुनिया को कुछ करके दिखाना है। बड़ी और ऊंची चीजें जो इस सांसारिक ताकि सारी चीजें हैं या संसार की चीजें हैं या कहें शैतान के प्रेरणा में पढ़ करके या उसके बहकावे में आकर ऐसे लक्ष्य हम निर्धारित करते थे या ऐसी महत्वाकांक्षाएं हम बनाते थे कि वो जो इस दुनिया में बहुत बड़ी बातें हैं, दूसरों को देखकर भी हमारे मन में ऐसा आता था। लेकिन अब जो बड़ी और ऊंची और लॉफ्टी थिंग्स हैं, अब उनकी तमन्ना हमारे अंदर नहीं है। हमारे अंदर परमेश्वर की खोज करने की तमन्ना है, परमेश्वर की स्तुति की तमन्ना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बाइबल से सिद्ध है कि परमेश्वर के साथ जुड़ने वाले अपने आप में वो ऊंची चीजों से जुड़ चुके हैं। You are connected to high and lofty things, but they are not the lofty things of this world, of satanic world, but they are of the kingdom of God. They are of heavenly things, स्वर्गिक बातें हैं। अब उनकी खोज में रहता है। पौलुस भी कहता है अब स्वर्गिक बातों की खोज में रहो। तो उनसे लॉफ्टी या उनसे बड़ी बातें और क्या हो सकती हैं? दुनिया की बड़ी बातें अब समझ में आया कहीं से बड़ी हैं ही नहीं। बड़ी तो वो हैं जो ईश्वर के साथ हैं, बड़ी तो वो हैं जो कभी हमसे कोई छीन नहीं सकेगा। इस दुनिया में हम कितना भी बड़प्पन हासिल कर लें, बड़े इंसान हो जाए, बहुत धन संपत्ति सब इकट्ठा कर लें, जमा कर लें, बड़ा नाम भी कर लें, लेकिन ये सब हमारे साथ नहीं जा सकेगा, छिन जाएगा। दूसरे लोग ऐशो आराम करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ परमेश्वर में बड़ी बातें हैं, ऊंची बातें हैं, पवित्र बातें हैं, सिद्ध बातें हैं। अगर आप उनको हासिल कर लेंगे, आपसे कोई नहीं छीन सकेगा और आप बड़े आनंद से रहेंगे। सो ये हैं आपकी उपलब्धियां, मेरी उपलब्धियां। जब मसीह में हम आते हैं, अपना हृदय प्रभु को सौंप देते हैं, ये हमारी उपलब्धि है। और अब हमारे मन में इस संसार के आकर्षण के वो अभिलाषाएं हमको नहीं खींचती हैं, वे मानो शांत हो चुकी हैं। कोई आपसे अगर पुराने दिन याद दिलाकर कहे चलो वहां चलते हैं, मजा करेंगे, आनंद करेंगे, ये काम करेंगे, पहले जैसे किया करते थे, आपको उससे एक तरह से घृणा होगी और आप कहेंगे नहीं 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 भैया, मुझे कहाँ फंसा रहे हो, नहीं, वो दिन अब मैं नहीं जी सकता, मैं एक अलग आनंद में हूं। आपको इस आनंद की तुलना में दुनिया में दूसरा कोई आनंद लगेगा ही नहीं। सो प्रियो, यही तो परमेश्वर हमें देना चाहता है। तीसरा जो डायरेक्ट संवाद है इज़राइल से, भजनकार कर, हे इज़राइल, अब से लेकर सदा सर्वदा यहोवा ही पर आशा लगाए रहे। उसने सीख लिया, उसने अपना लिया, अब वो सारे उन भाइयों से कहता है, दुनिया के सारे विश्वासियों से कहता है, अपने लोगों से कहता है, देशवासियों से कहता है, परमेश्वर में आशा रखो। और इसका सारा सीक्रेट इसी शब्द आशा में है। अगर आपने दुनिया में आशा लगाई तो आपसे ज्यादा अभागा मनुष्य नहीं है, क्योंकि दुनिया आपके दिल को छलनी कर डालेगी, लेकिन वो आशा पूरी नहीं होने देगी। लेकिन परमेश्वर में आशा लगाने वाले लोग वो आनंद पा लेते हैं, वो शांति पा लेते हैं। जैसे दूध छुड़ाया हुआ बच्चा मां की गोद में शांत रहता है, दोबारा मां को तंग नहीं करता है, मानो उसका जी, उसका मन, उसकी भावनाएं संतोष जाहिर कर रही हैं। बस मुझे तो मां की गोदी का आनंद चाहिए। हमें परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद ले। परमेश्वर की उपस्थिति में बड़ा आनंद होता है। आप जरा बैठें, उसका वचन ही लेकर बैठें, आप प्रार्थना में बैठें, आप सोचेंगे काश मैं आज ड्यूटी से छुट्टी ले लूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं बस यही करता रहूं,
यही पढ़ता रहूं वचन, अब दुआ ही करता रहूं, या मैं संदेश सुनता ही रहूं, मुझे ड्यूटी से कोई छुट्टी दिला दे। क्योंकि आखिरकार मन का जो असली कनेक्शन है, जिसे हमारा मन खोजता है, वो यही तो है, परमेश्वर में। हमारी आशा केवल वही पूरी होती है। सारी आशाएं, एक नहीं, जितनी भी आशाएं हम करते हैं वो परमेश्वर में ही पूरी होती हैं। इसलिए आइए प्रभु की उपस्थिति में चले। हम घर रहते हुए भी ये काम कर सकते हैं। अपनी ड्यूटी पर शायद थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हम परमेश्वर के साथ वहां भी चल सकते हैं, क्योंकि ये आफ्टर ऑल हमारा एटीट्यूड है, हमारा व्यवहार है, हमारा स्वभाव है, जो परमेश्वर के साथ होने को अपना लेता है, और परमेश्वर भी हमारे साथ होता है। अगर हनोक 360 और 365 वर्ष परमेश्वर के साथ चलता रहा, तो मैं समझता हूं अपने खेत में भी परमेश्वर के साथ, जब वो हल चलाता होगा, जब वो फसल काटता होगा, तब भी परमेश्वर के साथ होगा, जब वो घर में कोई काम करता होगा, तब भी परमेश्वर के साथ। तो उसके लिए ये बात एक इतनी नॉर्मल हो गई, मानो दो दोस्त हर काम में एक जगह ही रहेंगे, एक साथ करेंगे, वो एक दूसरे से अलग होगा ही नहीं। अगर एक रोटी भी खा रहा है तो दूसरा भी साथ में ही होना। तो इस तरह दो दोस्तों की तरह हनोक और परमेश्वर एक साथ चल सकते थे। आज भी कितने हनोक हैं इस दुनिया में, जो चल रहे हैं, लेकिन उनकी नम्रता उन्हें दिखावा करने की इजाजत नहीं देती, इसलिए आपको और मुझको वो दिखाई नहीं देते। लेकिन वो हैं। आपको खोजना पड़ेगा कि कोई ऐसा जन आपको मिले जो सच में परमेश्वर के साथ साथ चल रहा है, मैं उसका जीवन देख सकूं। मेरी भी चाहत है। मुझे मिले हैं कुछ लोग, मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं ऐसे लोगों में, और मेरे सुनने वालों में भी हैं, आप लोगों में भी हैं, कि परमेश्वर ने आपको भी ऐसा मन दिया है। इस संसार में अपनी ड्यूटी तो करते हैं आप, जिम्मेदारियां पूरी निभाते हैं आप, घर की, बाहर की, नौकरी की, बिजनेस की, लेकिन आप परमेश्वर के साथ चलते हैं। मुझे खुशी है कि मैं ऐसे लोगों को परमेश्वर के वचन शेयर करता हूं। प्रभु हम सबको आशीष करे। याद रखें प्रियो, हमारी आशा केवल परमेश्वर में ही पूरी होती है, संसार से हम नहीं कर सकते। हमको संसार से आशा रखनी भी नहीं चाहिए। और जैसे दाऊद कहता है, दूध छुड़ाए हुए बच्चे की तरह मैंने अपने मन को शांत कर दिया है, या मेरी भाषा में कहूंगा शांत करा दिया है। तो हमने भी अपनी सारी भावनाओं को, इमोशंस को, चाहे वो शारीरिक हो, इमोशनल हो, साइकोलॉजिकल हो, फिजिकल हो, वी हैव क्वाइटेड देम। ऐसा नहीं कि हमने उनको थप्पड़ मार के जबरदस्ती चुप करा दिया, चुप तुम ये चीज नहीं। हमको एक संतुष्टि का एहसास मिला है, जैसे मानो परमेश्वर ने मेरी हर भावना को पूरा कर दिया है। मुझे अब इन चीजों की इच्छा नहीं है, मुझे बहुत अब ऊपर की स्वर्गिक बातों की इच्छा पैदा होती है, और उन्हीं को पूरा करने में मुझे आनंद मिलता है, उन्हीं की खोज में लगे रहने में आनंद मिलता है। तो आइए इसी खोज में हम आगे बढ़ें, प्रभु हमारी मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं आपके इस पवित्र, सामर्थ्य और जीवित वचन के लिए, जो परमेश्वर हमें आप में और मजबूत होने, आत्मिक जीवन में मजबूत होकर अपने मन को संतुष्ट और शांत करने की शिक्षा और सामर्थ्य देता है। परमेश्वर, आज आपके वचन के द्वारा हमने प्रभु अपने मन को शांत करने की शिक्षा पाई है, बल्कि सामर्थ पाई है। और यदि मेरे सुनने वालों में यदि कोई एक भी ऐसा जन हो जो प्रभु जिसका मन बड़ा अशांत है और बहुत सारी बातों के पीछे मार्था की तरह ट्रबल्ड है और व्याकुल है या भाग रहा है, अपनी जगह पर स्थिर नहीं रहता है, तो परमेश्वर, मेरी प्रार्थना ऐसे भाई और ऐसे बहन और ऐसे बच्चे के लिए है। परमेश्वर, आप उनके मन को शांत करें। आपकी शांति, आपका संतोष, आपका प्रेम उसमें उंडेले, जीवन का वो जल उनके हृदय में उंडेल दें,
जिससे वे इस दूध छुड़ाए हुए बच्चे की तरह एक संतोष, एक शांति और एक आनंद को महसूस करें और उन्हें मिल सके। प्रभु धन्यवाद प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। मेरी प्रार्थना हर एक सुनने वाले के लिए, यदि आज कोई किसी तरह के संकट में, परेशानी में या बीमारी हालत में है या और कोई समस्या है, प्यारे यीशु के नाम से मैं हर एक तकलीफ को उनके जीवन से आज ही दूर होने का आदेश करता हूं। Let them feel the deliverance and your touch in their lives and be healed, and all the problems in the name of Jesus be solved, and let there be peace in their hearts, peace in their house, and the members of the family. Let your peace rule, Lord Jesus. Bless us all together. Lead us by your right hand. Thank you. Help us to hope in you. कि हमारी मदद कर, हम केवल तुझी में आशा बनाए रखें। थैंक यू। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करें। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप तक प्रतिदिन मेरा ये मनन पहुंचता रहे। और दूसरा निवेदन मेरा, हर रोज की तरह कम से कम आप 10, 20, 50 भाइयों के साथ जरूर शेयर करें, या मसीही ग्रुप में आप जुड़े हैं तो उन ग्रुप्स में इन्हें शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग परमेश्वर के वचन से आशीष पाएं, मार्गदर्शन पाएं और परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में जान सकें और उसकी भक्ति में आगे बढ़ें। प्रभु आपको, आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।